हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एसिड, द सब्सटेंस विच टेस्ट सोअर इज नोन एज एसिड एंड हैज पीएच लेस देन 7। ऐसे सब्सटेंस जिनके टेस्ट में वो खट्टे होते हैं, उनका पीएच 7 से कम होता है, उन्हें हम एसिड कहते हैं। ये पीएच टॉपिक मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? दे आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे में जो बैटरीज होती हैं उनको मतलब क्या करते हैं, जो एसिड होता है उसको चार्ज भी रखता है, उसमें कंडक्शन भी लाता है, जिससे कि वो कनेक्ट हो सके, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी को ला सके। देखिए एग्जांपल है लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। लेमन जूस है, इसको हम टेस्ट से पता लगा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये रिएक्टिव है, इन्हें अपने टेस्ट से पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमारे लिटमस पेपर बनाए गए हैं। लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन और डिफरेंट इंडिकेटर्स। अगला है बेसिस क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच टेस्ट बिटर एंड हैज सोपी टच इज नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट में कड़वे होते हैं और सोपी टच लाते हैं, जैसे उन्हें टच करते हैं तो उनकी सोपी फील आता है, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। जैसे इनका पीएच जो होता है मोर देन 7 होता है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होते हैं। बेसिक चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये लिटमस को क्या करते हैं, रेड टू ब्लू में चेंज करते हैं। रेड हमने सुन मतलब एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है, हम उसमें रेड वो डालेंगे, रेड सॉल्यूशन डालेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड पेपर से चेक करेंगे, रेड लिटमस पेपर से, तो अगर वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो एक बेस है। ठीक है, और जस्ट एसिड में क्या होता है, हम ब्लू लिटमस को जब उसमें डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो वो रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, जे भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है। अब इसकी देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बेसिस की ये होती है, इनके लास्ट में OH लिखा होता है, OH इनके लास्ट में लिखा होता है। अगर कहीं भी OH लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये बेस है। अब देखते कहीं कहीं एल्कली भी लिखा होता है। एल्कली, एल्कली क्या होता है तो मैं एल्कली बताया तो एल्कली को हम इंग्लिश डेफिनेशन में कहते हैं वाटर मिक्स्ड बेसिस आर नोन एज एल्कली। क्या? वाटर मिक्स्ड बेसिस आर नोन एज एल्कली। ठीक है, लिटमस क्या होता है? लिटमस इज ए नेचुरल डाई दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मैंने बताया था कि हर मतलब सॉल्यूशन को अपनी टच से मतलब टंग से पता नहीं लगा सकते हैं कि हाँ इसका क्या टेस्ट है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें लिटमस पेपर बनाए गए हैं। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन और भी दूसरे तरह के इंडिकेटर है जिससे पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या ये बेस है। और ये हमारा लिटमस है, ये लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका कलर डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट, डिफाइन न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डू नॉट शो एनी रिएक्शन व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो बिल्कुल भी अपना रिएक्शन किसी के साथ नहीं दिखाते, जब भी वो किसी एसिड या बेस के साथ मिक्स किए जाते हैं, उन्हें न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। और इनका पीएच जो होता है वो होता है 7। एग्जाम्पल वाटर, टेबल सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टर्मरिक इज एन नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक को भी नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे मानते हैं क्योंकि ये खुद अपने अंडर को कलर चेंज करती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या बेस है। तो देखिए जब भी हम एसिड पे डालेंगे हम टर्मरिक को, तो वो येलो का येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके कलर में। और वही अगर हम बेस के ऊपर डालते हैं टर्मरिक को, तो वो अपने आप रेड कलर का हो जाता है, जिससे पता लगाते हैं कि हाँ वो सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक है। अगला है चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जो होता है मतलब क्या करता है चाइना रोज, अगर हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या होता है, डार्क पिंक या मैग्नेटा कलर में चेंज हो जाता है। किसमें? डार्क पिंक या मैग्नेटा कलर में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसे बेस में डालते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ये इसके चाइना रोज की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके NCERT में भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी 10th, 11th, 12th हर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमेशा आती है। ठीक है, क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और इसी रिएक्शन से हमारा जो है सॉल्ट भी फॉर्मेशन होता है।
देखते हैं, ये देखिए लिखा एसिड प्लस एल्कली। एल्कली मतलब यहाँ बेस है, वाटर मिक्स्ड बेस आर नोन एज एल्कली। एल्कली यहाँ बेस से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। बैलेंसिंग है इसकी, और मतलब जो कंपाउंड नहीं फॉर्म हो रहा है, जो आपकी बड़ी क्लास में, अभी आपकी क्लास में ये नहीं है, ठीक है। तो अभी भी इनको ऐसे याद कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल। HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। KMnO3 प्लस KOH KMnO3 प्लस H2O। यहाँ आप देख सकते हैं 2H2O लिखा है, वो कुछ नहीं है, वो H2O ही है, वो केवल हमें रिएक्शन को बैलेंस करना था, इसलिए हम लोगों ने 2 लगा दिया सामने। अब देखते हैं वाटर सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म द सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। अगला है न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे आता है? जैसे इंडाइजेशन है पहला, जैसे हमारे पेट में ऐसे मतलब क्या होता है, इंडाइजेशन, जैसे खाना ना पचता है तो क्या होता है, हमारे जो मतलब क्या होता है, एसिड जो है हमारे फूड पाइप से ऊपर तक आने लगता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, मतलब डिस्कम्फर्ट कर देता है अपर एब्डोमेन में, ठीक है। तो अगर हमको इससे रिलीफ पहुंचाना है तो हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जैसे मिल्क और मैग्नीशियम लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैंने कही थी हाइड्रोक्साइड जहाँ लिखा है या OH लिखा है वो बेस होता है। अब देखिए जो हमारे पेट में जो है एसिड बन रहा था HCl, ठीक है, और जब उसे बेस से मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट इन वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, उससे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है, जब इन दोनों को रिलेट कराएंगे तो सॉल्ट इन वाटर मिल जाएगा और हमको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आंट बाइट, चींटी के काटने से क्या होता है? चींटी जो होती है, आंट बाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। आंट जो काटते तो वह हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो अगर हम इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम अपने जिस जगह उसने काटा है उस जगह हम पता मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कर लें, जिससे हमें उससे आराम मिल जाएगा आंट बाइट से। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। जब मॉइस्ट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। और जो हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये तो एक तरह का एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और बेकिंग सोडा एक बेस है। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। अगला है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे कि जब हमारी जो सॉइल होती है उसमें क्या कहते हैं, फार्मर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं, जिससे जो सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती है। जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें डाला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, या क्विक लाइम कहते हैं इससे, या फिर स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOOH, CaOH का हम लोग डालते हैं उसमें, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जिससे कि उस ऑर्गेनिक मैटर जो है बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे करते हैं एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और सॉइल को अपने न्यूट्रल स्टेट में ले आते हैं जब ज़्यादा सॉइल बेसिक हो जाती है, ठीक है। तो ये था सॉइल ट्रीटमेंट, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लग रही है। अगला लास्ट है फैक्ट्री वेस्ट। जब फैक्ट्री वेस्ट होती है इसमें बहुत ज़्यादा या तो जो होता है एसिडिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड होता है इनके फैक्ट्री वेस्ट में। तो अगर इनको डायरेक्ट अगर सी वाटर में छोड़ेंगे तो ये एक्वाटिक एनिमल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, फैक्ट्री जो है इसे न्यूट्रलाइज कर देती है बेस मिला के, जिससे कि इसका जो मतलब जो है डैमेज कम करता है एक्वाटिक एनिमल्स को। मैंने बताया कि हम लोग pH स्केल भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए pH स्केल क्या होती है। pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH जो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए जब मैं pH स्केल कुछ इस तरह से होती है, यहाँ 0 से 14 तक के डॉट्स लिखे होते हैं, 0 से 14 तक के डॉट्स लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए 14 काउंट लिखिए। अब यहाँ से 0 से 7 तक, 0 से 7 मतलब 6.9 तक, यहाँ जो जितने भी होंगे सब एसिड होंगे, ठीक है। 0 से 6.9 तक सब एसिड होंगे और 8 से लेके 14 तक सारे के सारे एल्कलाइन या बेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे जीरो वाला है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। 0 वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और सोई उसके जैसे अपोजिट में 14 वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेस, ठीक है। ऐसे हमारे 0 में आ जाएगा हमारा HCl और सोई इसमें हमारा आ जाएगा रिएक्टिव वाला कोई भी बेस, जैसे कह सकते हैं NaOH, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्टिव MgOH का वोल्ट काफ़ी सारे, ठीक। और जो हमारा 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। इसमें मतलब कोई चीज़ रिएक्ट करा लो इससे रिएक्ट नहीं होगी और कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कुछ भी नहीं, जैसे वाटर हो गया, इसका एग्जांपल वाटर हो गया, फिर हो गया ब्लड, फिर टेबल सॉल्ट, शुगर, ठीक, ये सब इसमें आते हैं, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।